हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। पिछले क्लास में हम देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, जिसमें हम देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, है ना। तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक यदि हम दोनों मिला दें तो आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन SSS, है ना। सेकेंड चैप्टर है जो कि मेरे लिए फर्स्ट चैप्टर है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्वाइंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। इस वाले चैप्टर में कुछ भी समझने वाले नहीं था, जो हम पीछे पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वो भी रटने वाला ही है, ये भी ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, ये वाला सेक्शन भी। और ज्वाइंट समझने वाला टॉपिक मेरा ज्वाइंट से शुरू होगा, ज्वाइंट से फिर फीलिंग आएगा। हाँ, हम स्टील पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अब हमको पढ़ना टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग कॉलम पढ़े हैं, कॉलम पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े, आरसीसी कॉलम पढ़े होंगे। तो कॉलम कब देखेंगे शेप, कभी कॉलम स्क्वायर होगा, कभी कॉलम सर्कुलर हो जाएगा, कभी रेक्टेंगल हो जाएगा, पेंटागन, हेक्सागन। मतलब कॉलम का शेप जैसे मन कर वैसे आकार का रख सकते हैं। उसी तरह का सेक्शन हमको पढ़ना है, लेकिन स्टील का। अब स्क्वायर, आयताकार, सर्कुलर ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी तरह का समझिए, शेप इसका चेंज होगा। तो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन मेनली कितने तरह का होता है भाई? 7 तरह का होते हैं। मेनली कितने तरह के होते हैं आपके? 7 तरह होते हैं। आ जाएगा स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जनरली कितने टाइप होते हैं, जनरल कंडीशन की बात हो रही है, कितने टाइप होते हैं? 7 तरह के। पहला आ जाएगा रोल्ड स्टील। पहला क्या आ जाएगा, हमको इधर से लिखना पड़ेगा, इधर ज़्यादा जगह हम बच जाता है ना। पहला हमको लिखना पड़ेगा रोल्ड स्टील। क्या आ जाएगा पहला आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। क्या आता है आपका? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। मतलब क्या हुआ भाई? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन मतलब, अब समझिएगा, हम आपसे शुरू में कहें जो भी हम यहाँ वर्ड लिखेंगे उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बीम पता है आपको, सेक्शन भी पता है भाई, स्टील भी पता है, लेकिन रोल्ड मतलब होता है वैसे सेक्शन जिसको हम एक ही बार में ढाले हों। एक ही बार में डाले, जैसे रेलवे की पटरी देख रहे हैं, उसको एक ही बार में ढाला गया है। ऐसा नहीं है कि रेलवे का पटरी इसको अलग बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग मेंबर है और तीनों मेंबर को क्या किया गया है, लाया गया है और आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि तीनों मेंबर को अलग अलग है और ला करके आपस में जोड़ा गया है। जैसे देखिए, फिर इधर बन गया थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि ए मेंबर हो गया ऊपर वाला, ए मेंबर हो गया नीचे वाला और बीच वाला मेंबर, इस तीनों को आपस में जोड़ कर बनाया है। तो इसे हम रोल्ड स्टील नहीं करेंगे। रोल्ड स्टील मतलब एक ही साथ ढाला गया। जैसे मार्कर देखिए, एक ही साथ डाला गया है भाई, है कि नहीं। ये ढक्कन देखिए, एक ही साथ डाला गया है। ऐसा नहीं कि ढक्कन का ए वाला अलग है, ज्वाइंट किया गया है, नहीं। तो रोल्ड स्टील मतलब जिसका ढलाई हम एक ही साथ करते हैं, है ना। तो देखिएगा रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, चीज़ें समझ आ गई। तो हमको सब पढ़ना है बीम सेक्शन। जैसे कि आप स्टील के ड्राइंग में पढ़ेंगे तो एक आता है स्टील ड्राइंग में, एक टॉपिक आता है आपका प्लेट गर्डर। जो प्लेट गर्डर होता है वो एक ही साथ ढाल करके नहीं बनता है। जो प्लेट गर्डर होता है उसका फ्लेंज अलग रहेगा, वेब अलग, सबको आपस में जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ लेकिन हमको पढ़ना जो एक ही साथ डाला गया। अब रोल्ड स्टील बीम सेक्शन क्या होता है? देखिए यही है बीम भाई, बीम देखिए ये आई सेक्शन क्या होता है मेरा? बीम सेक्शन हो जाएगा। आई सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? बीम सेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? आई सेक्शन। एक क्या हो जाएगा? आई सेक्शन। देखिएगा कोने पे कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, कोने पे कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। मतलब क्या कि थोड़ा कर्व लिए होता है। कोने पर कैसा होता है? थोड़ा सा कर्व लिए। कोने पर कैसा होता है? थोड़ा सा कर्व लिए। देखिए कैसा होता है? थोड़ा सा कर्व लिए, है ना। क्योंकि स्ट्रेस अचानक घटे बढ़े ना, इसलिए थोड़ा सा कर्व देते हुए कि स्ट्रेस पता चले हाँ घटना है, बढ़ना है। उसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है, थोड़ा सा कर्व देते हुए। और किनारे पर भी क्या रहता है? थोड़ा सा कर्व रहता है। बुक में देखिएगा थोड़ा सा क्या रहता है भाई? कर्व रहता है, ठीक है। ये हो गया आई सेक्शन। मतलब क्या है? देखिए आई सेक्शन रेलवे की पटरी, रेलवे का जो देखे हैं वैसा, लेकिन रेलवे वाला अलग चीज़ है भाई, उसका शेप अलग है। रेलवे वाला का जो शेप होता है ना, नीचे चौड़ा रहता है। रेलवे वाला नीचे क्या रहता है? चौड़ा रहता है। लेकिन जो मेरा बीम सेक्शन रहेगा, जैसा ऊपर रहेगा भाई वैसा ही नीचे रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये बहुत बड़ा है। क्या है ये? बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है भाई ये,
चीज़ें समझ आ रहा है ना। एक क्या है मेरे लाल, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा। हम क्या देख रहे हैं, इसका साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। इसे कहते हैं हम लोग फ्लैंज, इसे क्या कहते हैं, फ्लैंज कहते हैं। ये जेईई में कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है, कहता है क्या कहता है मेरे लाल कि जो आई सेक्शन होता है ना वो किससे किससे मिलकर बना रहता है, फ्लैंज से और वेब से। तो कहेगा दो फ्लैंज और एक वेब से मिलकर क्या बनता है आपका आई सेक्शन, दो फ्लैंज और एक वेब से मिलकर क्या बनता है आपका आई सेक्शन, ठीक है। फ्लैंज हो गया, फ्लैंज हो गया, एक क्या हो गया, वेब हो गया। एक क्या हो गया, सेक्शन एक्स एक्स है ना, एक्सिस एक्स एक्स, एक्सिस एक्स एक्स। एक क्या हो गया, एक्सिस सॉरी ये हो जाएगा वाई वाई, एक क्या हो जाएगा वाई वाई, एक क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स। अब जेईई में एक और क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ोगे सिमेट्रिकल सममित, कहता है कि जो बीम सेक्शन होगा वो किस एक्सिस पे सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है, एक्स एक्सिस पे कि वाई वाई एक्सिस पे। तो सिमेट्रिकल मतलब कि जब इसको फोल्ड करेंगे, सिमेट्रिकल का बेसिक मतलब समझिए, जब इसको एक्स एक्सिस पे फोल्ड करेंगे जब ना, तो वो दोनों क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाए। जैसे कि देखिए एक क्या हाथ है ना, ऐसा है, तो इसको फोल्ड कर रहे थे एकदम इसी पर आ गया, एकदम इसी पर आ गया, कहेंगे सममित है। लेकिन यदि हाथ मान छोटा है, अब इसको जब फोल्ड करिए तो देखिए नहीं आया, इस पर कवर नहीं किया, कहेंगे ये सममित नहीं है, असममित है ना, अनसिमेट्रिकल है। तो क्या है, सिमेट्रिकल मतलब फोल्ड करने पर क्या हो जाए, फोल्ड करने पर एकदम याद है। तो देखिए इसको जब एक वाई वाई एक्सिस पे कहाँ फोल्ड करेंगे, जब इसको वाई वाई एक्सिस पे फोल्ड करेंगे तो एकदम देखिए एकदम चिपक जाएगा, जबकि इसको एक्स एक्सिस पे फोल्ड करेंगे तब भी आकर के चिपक जाएगा। यानी जो आई बीम सेक्शन होता है, सारी चीज़ें नोट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। जो बीम सेक्शन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सबसे ज़्यादा हम इसी सेक्शन का यूज़ करेंगे मैक्सिमम, है ना, बीम वगैरह कॉलम वगैरह में इसी सेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये होती है फ्लैंज की चौड़ाई या बीम की चौड़ाई कह सकते हैं। और ये क्या होता है, टोटल डेप्थ, कुल गहराई। क्या होता है, टोटल डेप्थ। फ्लैंज के बाहर से बाहर दूरी को क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। और ये क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ वेव, TW क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेव। ध्यान दीजिएगा इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है, हम देखेंगे, है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब ये तो आपको बीम का पहचान हो गए, लेकिन बीम का क्या होता है ना, बीम का क्या होता है भाई कुछ, हाँ देखिएगा उसके बाद ये देखिए यहाँ से इस वाले से इसे कहते हैं हम लोग CYY की तरफ जाएगा तो कहेंगे CYY, क्या कहेंगे, या फिर इसको रह जानते हैं, इसको बाद में बताएंगे, इसका अभी यूज नहीं है, जब इसका यूज आएगा तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। अब देखिएगा इसका कई टाइप, मतलब उसका यूज यहाँ लिखना नहीं है, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन में कितने टाइप के होते हैं बस यही लिखना है आपको, है ना। तो कितने टाइप के होते हैं भाई, 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कहेंगे कौन कौन से 5 तरह, आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या लिखना है भाई, जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी, ठीक है। देखिएगा जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी, क्या है, जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी। मतलब क्या हुआ, ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। मतलब क्या हुआ, यही लिखना है। बाकी हम उतना बताएं वो बेसिक के लिए कि भाई आपको समझ आया आखिर में आई क्या है, TF, TW, CXX, CYY का यूज एकदम लास्ट में मैं मुँह बता देंगे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, लिख नहीं रहे हैं हम बता देना। IS मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, J मतलब है जूनियर, जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, क्या हो जाएगा आपका, लाइट बीम हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। तो उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, क्या हो जाएगा आपका, मीडियम बीम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। जितना नीचे आते जाता है ना उतना हैवी होता जाता है, हैवी बीम होता जाता है, भारी होता जाएगा, उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, देखेंगे हम आगे। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका, हैवी बीम। तो ये मेन है। तो क्या करना आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर सेक्शन लिखिएगा, फिर जो जो हम बोले हैं लिखना पड़ेगा कि जो आय खंड होता है वो 2 फ्लैंज और एक वेब से मिलकर बना होता है। बी को फ्लैंज की चौड़ाई कहते हैं,
फ्लेंज के बाहर से बाहर दूरी को टोटल गहराई करते हैं। टीएफ को थिकनेस ऑफ फ्लेंज कहते हैं। टीडब्ल्यू को थिकनेस ऑफ वेव कहते हैं। जो आई खंड होता है या बीम सेक्शन कहते हैं, इसे आई खंड भी कहते हैं। ये एक्स एक्स और वाई वाई दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है आपका? सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, चलिए भाई अब दूसरा हम देखेंगे, हम चैनल सेक्शन। ठीक है, हाँ क्या देखेंगे? रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। ठीक है भाई, देखते हैं। इस तरह का आप लोग चैनल सेक्शन का स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में जब बेंडिंग, आई थिंक बेंडिंग निकाले होंगे तब पढ़े होंगे, है ना। उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स चैनल सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आता है ना। चलिएगा अब हम दूसरा देखेंगे क्या, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। रोल्ड स्टील क्या हो जाएगा आपका? चैनल सेक्शन। चैनल मतलब सी तरह का रहेगा। क्या रहेगा भाई? सी क्या है? चैनल। लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। लेकिन हम साइड से देखेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा आपका? यही मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, देखिएगा कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक कर्व लेते हुए आएंगे, यहाँ कर्व लेते हुए चले जाना, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं फ्लेंज के बाहर से बाहर दूरी को कहते हैं कुल गहराई। फ्लेंज से बाहर दूरी को क्या कहते हैं? कुल गहराई। और इसको कहते हैं फ्लेंज की चौड़ाई। हम कहते हैं कि चैनल सेक्शन किससे मिलकर बना होता है? आप कहेंगे सर दो फ्लेंज एक वेव से। देखिएगा जो आई सेक्शन था ना, जो आई सेक्शन था वो भी दो फ्लेंज और एक वेव से ही मिलकर बना था। ये भी दो फ्लेंज एक वेव से मिलकर बना है। लेकिन बेसिक अंतर क्या है? जो चैनल सेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो चैनल सेक्शन होता है वो वाई वाई पे सममित नहीं होता है। वो कहाँ सिमेट्रिकल होता है? वो एक्स एक्स पे क्या होता है भाई? एक्स एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है। देखिएगा जब वाई पर फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन एक्स एक्स के बाद फोल्ड करिए वो क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। ये सारा चीज़ें कहना है क्या, जो चैनल सेक्शन होता है दो फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। चैनल सेक्शन एक्स एक्स पे सम्मित होता है जबकि वाई वाई पे सम्मित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं भाई? थिकनेस ऑफ, इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसे क्या कहते हैं? थिकनेस ऑफ वेव। क्या कहते हैं हम? थिकनेस ऑफ वेव। अब ये होते हैं चार तरह के। कितने तरह के मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे चार तरह के, जूनियर, लाइट, मीडियम, स्पेशल, है ना। ठीक है भाई, कितने तरह के मिलेंगे? चार तरह के, है ना। जूनियर, लाइट, मीडियम, स्पेशल, JLMS ऐसे याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल MS स्पेशल, है ना। तो बस हम एक लिख रहे हैं, आप बाकी आप समझ रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर क्या हो जाएगा आपका? जूनियर। ए हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट, लाइट मतलब हल्का। मीडियम, M मतलब मीडियम, और S मतलब क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल चैनल। तो हो जाएगा जूनियर इंजीनियर, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर इंजीनियर याद आ रहा है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल चैनल सेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टी सेक्शन 5 तरह का होता है। क्या पढ़ेंगे? टी सेक्शन हम पढ़ेंगे 5 तरह का होता है भाई, ठीक है सर, चलते हैं। अब टी सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा इसमें एक ट्विस्ट आएगा। टी सेक्शन में ना अभी एक ट्विस्ट आएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन। क्या हो जाएगा आपका? टी सेक्शन, ठीक है। टी सेक्शन मतलब एक फ्लेंज, देखिए एक क्या हो जाएगा आपका? एक फ्लेंज, है ना। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका? एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। देखिएगा एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। टी सेक्शन क्या होता है? एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है भाई? वाई एक्स एक्स, नहीं वाई वाई एक्सिस। एक क्या हो जाएगा आपका? वाई वाई एक्सिस। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स एक्सिस। एक क्या हो जाएगा? चौड़ाई, है कि नहीं। एक क्या हो जाएगा आपका? चौड़ाई।
और ये क्या हो जाएगा आपका गहराई, ये क्या हो जाएगा आपका गहराई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ वेव, और ये क्या हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज, क्या हो जाएगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज। हम आपसे पूछ दें क्वेश्चन कि किस पे सम्मित होता है, तो कहेंगे एक्स एक्स पे नहीं, आपको दिख रहा है किस पे सम्मित होता है, वाई एक्सिस पे, किस है वाई एक्सिस पे। जो टी सेक्शन होता है वाई एक्सिस पे क्या होता है आपका सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है भाई सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब देखिए एक कितने तरह का था, 5 प्रकार का है ना। अब देखिएगा जो 3 है ना, 3 तो बहुत आसान है भाई, NLT मतलब क्या हुआ भाई, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, है ना, क्या हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, 4 ही तरह का होगा। अब देखिएगा अब यहाँ एक आएगा ट्विस्ट, क्या आएगा भाई देखिएगा, आएगा इंडियन स्टैंडर्ड, देखिएगा HT आएगा, और आएगा इंडियन स्टैंडर्ड ST, ठीक है। अभी देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये लाइट हो जाएगा, ठीक है। एक आता है जूनियर, ठीक है, जूनियर आता है, ठीक है, डोंट वरी, आता है आपका कोई बात नहीं बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक आता है जूनियर, ऊपर रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, क्या होता है जूनियर टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन, ठीक है, ऊपर रहेगा टी सेक्शन, कोई बात नहीं। देखिएगा अब यहाँ देखिए ISHT, आप क्या सोचेंगे सर इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार, क्या सोचेंगे आप हैवी टी बार, लेकिन इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इसको क्या सोचेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार, यही सोचेंगे ना, क्या सोचेंगे आप स्पेशल टी बार, लेकिन इसका होता है आपका वाइड फ्लेंज, इसका होता है आपका वाइड फ्लेंज टी बार नहीं टी सेक्शन। देखिए इसका क्या होता है, इसका क्या सोचेंगे, देखिए अब सोचिएगा एच का मतलब यहाँ लिखा हुआ है वाइड फ्लेंज। अब यहाँ देखिए इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सोचेंगे, क्या सोचेंगे स्पेशल, लेकिन स्पेशल नहीं है, क्या है भाई लॉन्ग लेग है, लॉन्ग लेग मतलब क्या हुआ टी सेक्शन, मतलब क्या हुआ वाइड फ्लेंज, यानी ऐसा टी सेक्शन जिसका फ्लेंज बहुत वाइड है। देखिए फ्लेंज क्या है बहुत चौड़ा है, चीज़ समझ आ रही है, फ्लेंज क्या हो गया बहुत चौड़ा हो गया। एक ऐसा सेक्शन जिसका लॉन्ग लेग, जो लेग है ना वो क्या है बहुत लॉन्ग है, देखिए जिसका लेग क्या है भाई बहुत लॉन्ग है, देखिए। तो जो वाइड फ्लेंज ए वाला है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, देखिए फ्लेंज इसका बहुत चौड़ा है, लेकिन उसको ISHT कहते हैं। हम फिर बता रहे हैं कि ये जे क्वेश्चन में आता है, कौन सा भाई HT वाला कहाँ आता है जे के क्वेश्चन में, ST वाला कहाँ आता है भाई जे के क्वेश्चन में आते हैं, हाँ ठीक है। वो कह देगा इंडियन स्टैंडर्ड HT का मतलब क्या हो गया, तो कोई सोचेगा सर इंडियन स्टैंडर्ड, अब पहले ऑप्शन पर रहेगा हैवी टी बार हैवी टी सेक्शन, ठीक है, फिर आएगा ST मतलब का एस वाला ज़्यादा आता है, तो कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन, लेकिन क्या है लॉन्ग लेग है, ठीक है। तो आता है पता नहीं अभी इसका मतलब क्यों भाई, इसका कह सकते हैं ISLLT कह दीजिए, ISWD कह लीजिए, लेकिन वाइड हाँ WD कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन नहीं भाई नहीं कहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जैसा लिख दिया गया पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगला आता है एंगल, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज़ करना है तो वो एंगल का, किसका यूज़ करना है भाई, वो एंगल का यूज़ करना है, एंगल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और जनरली यूज़ होता है। अब स्टील जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे तो हम लड़कों को रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन हम लड़कों को फटाक से दिखा देते थे, सारा सेक्शन, सारा मतलब साथ है तो 5 तो दिखाई देंगे, अगल बगल डेस्क पर बैठे रहते हैं, सब डेस्क पे मिल जाता है, स्टील का नहीं रहता है लेकिन बैठे रहते हैं डेस्क पे मिल जाता है ना, बोर्ड पे मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकली हम लोग दिखा देते थे। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत है ना, कोई बात नहीं, हम लोग इतना ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस करते हैं कुछ चीज़ें मिस ना हो तो समझ आता है, ठीक है। एंगल क्या है भाई, अब एंगल भी एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है, जैसे टी था, अब हमको बताने की जरूरत नहीं, गहराई चौड़ाई है ना, फ्लेंज हो गया वेव हो गया। देखिएगा अब क्या है, जैसे टी सेक्शन था तो टी सेक्शन भी एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना था, लेकिन टी सेक्शन वाई एक्सिस पे सममित था, टी सेक्शन वाई एक्सिस पे क्या था भाई सिमेट्रिकल था, सममित था। तो कहेंगे सर ये किस पे है, तो ये जो एंगल होता है
वो किसी पर सिमेट्रिकल नहीं होता है, किसी पर भी सममित नहीं होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है भाई, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन। अब इक्वल अनइक्वल क्या देखिएगा, देखिए जैसे कि इक्वल अनइक्वल क्या है देखते हैं। पहला हम बीम पढ़े थे, दूसरा चैनल सेक्शन, तीसरा टी पढ़े हैं, चौथा हम पढ़ रहे हैं एंगल। ठीक है, 4 पढ़ चुके हैं, 3 और बाकी जो छोटे छोटे हैं। देखिएगा एंगल मतलब क्या है, ए इक्वल एंगल मतलब क्या हो गया, देखिए ए हो जाएगा आपका L1, ए हो जाएगा आपका L2। तो जो L1 है ना वो छोटा है L2 से, देख लीजिए L1 छोटा है L2 से, L1 छोटा है L2 से, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो कहेंगे इसे अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। लेकिन यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ दोनों क्या है, दोनों सेम है, ए L1 है, ए L2 है। यहाँ L1 और L2 क्या है, बराबर है, इसे कहेंगे इक्वल एंगल। इसे क्या कहेंगे हम? इक्वल एंगल। इसे कहते हैं लेग लेंथ, वो हम पढ़ेंगे, सॉरी लेग कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे वेल्डिंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। बल्ब क्या होता है भाई, बल्ब का जेई में क्वेश्चन आता है कि बल्ब एंगल का यूज कहाँ तक करते हैं? शिप यार्ड में। शिप यार्ड में ज़्यादातर यूज किसका करते हैं भाई? बल्ब एंगल का करते हैं। तो ए हो जाएगा आपका बल्ब एंगल। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका बल्ब एंगल हो जाएगा। नीचे ऊपर कहीं एक जगह बेंड होता है। ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि हम नीचे ऊपर मतलब ऐसा कहना चाहते हैं, बात एक ही वापस पलट दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया भाई? पलट दिया गया। ए हो जाएगा आपका बल्ब एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? बल्ब एंगल। तो बल्ब एंगल का यूज ज़्यादा था शिप यार्ड में किया था। ठीक है, तो 4 हो गया। अब जो 3 बचे हैं वो छोटे छोटे बचे हैं भाई। इंडियन स्टैंडर्ड ठीक है, रोल्ड स्टील बार। क्या बचा है भाई? रोल्ड स्टील बार सेक्शन। अब बार मतलब क्या होगा? बार मतलब कि अरे छड़, बार मतलब छड़। तो ये कितने तरह का होता है भाई? ये 2 तरह का होता है। स्क्वायर होता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल कह सकते हैं, और सर्कुलर होता है। स्क्वायर होता है और क्या होता है? सर्कुलर। तो स्क्वायर क्या हो गया? देखिए ए क्या हो गया भाई? स्क्वायर हो गया। ए क्या हो गया आपका? स्क्वायर। देखिए ए क्या हो गया आपका? स्क्वायर। और ए क्या हो गया आपका? सर्कुलर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर हो जाएगा। तो बार कितने तरह से? 2 तरह। अरे यही देखिए, सर्कुलर छड़, स्क्वायर होगा और क्या होगा भाई? सर्कुलर होगा। ठीक है, अगला हो जाएगा रोल्ड स्टील। देखिए एक ही रह गया है, रोल्ड स्टील ट्यूब। रोल्ड स्टील क्या हो जाएगा? ट्यूब मतलब खोखला वाला। बार मतलब क्या रहेगा? पूरा सॉलिड। बार मतलब क्या रहता है आपका? सॉलिड रहता है। ट्यूब मतलब खोखला, जैसे कि सर्कुलर ट्यूब खोखला रहेगा। देखिए सर्कुलर ट्यूब क्या है आपका? खोखला है। सर्कुलर ट्यूब देखिए ये क्या है? इस ढक्कन एक तरह से हम कह देंगे सर्कुलर ट्यूब है, अंदर से खोखला है ना। पाइप वगैरह, जैसे पाइप क्या कह सकते हैं इसका? पाइप कह सकते हैं, है ना। जो पाइप होता है भाई सर्कुलर है। पता नहीं पट्टी से दिख रहा है कि नहीं। क्या है आपका? सर्कुलर है। ठीक है, फिर रेक्टेंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? रेक्टेंगल। लेकिन ये क्या ट्यूब है ना, तो अंदर से क्या है आपका? खाली है। फिर स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है? रेक्टेंगल है। ए क्या है आपका? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये समझ तो एक क्या हो जाएंगे आपके? ट्यूब हो जाएंगे। ट्यूब मतलब नली। हाँ, रोल्ड स्टील नलिकाकार खंड। कौन सा खंड मेरे लाल? नलिकाकार खंड। ठीक है, फिर लास्ट एक आता है आपका रोल्ड स्टील फ्लैट। रोल्ड स्टील क्या होता है? रोल्ड स्टील फ्लैट होता है। क्या होता है? रोल्ड स्टील फ्लैट। रोल्ड स्टील फ्लैट मतलब क्या हुआ कि चपटी पत्ती। तो ये क्या होता है? रोल्ड स्टील फ्लैट होता है। फ्लैट की क्या मिलती है? एक चौड़ाई मिलती है, और फ्लैट की क्या मिलती है? एक मोटाई मिलती है। क्या मिलेगा? फ्लैट का एक क्या मिलेगा भाई? मोटाई मिलेगा। इसे कहता हूँ रोल्ड स्टील फ्लैट। ठीक है, जनरल कंडीशन में, जनरल के हम पूरे मतलब कि ज़्यादातर यूज किसको करेंगे? ज़्यादातर यूज एंगल का। हाँ, एंगल का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, एंगल का, बीम का ज़्यादातर, इन्हीं दोनों का यूज ज़्यादातर है, एंगल का, बीम का।
अब ज़्यादातर का मतलब है नहीं, कोई समझ ले कि चैनल सेक्शन टी सेक्शन का यूज नहीं करना, नहीं करना तो हमको चपटी पत्ती का भी है, करना तो हमको यूज चपटी पत्ती का, लेकिन ज़्यादातर केस की बात हो रही है। तो हम आगे अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर से छोटा छोटा वीडियो नहीं आएगा, अगले लेक्चर से कम 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो आएगा। हम पढ़ेंगे ज्वाइंट कितने तरह का होता है, ज्वाइंट को परमानेंट, टेम्परेरी, रिवेट ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट, यानी लेक्चर अब आएगा अच्छा है ना, लंबा लेक्चर आएगा। तो वेट करिएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए कुछ ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं लगाना पड़ा, इसमें कुछ है ही नहीं। रोल्ड स्टील सेक्शन वाले चैप्टर में हम जब सिलेबस डिस्कशन किए थे तभी बताए थे कि कुछ एक दिन में हम ख़त्म कर देंगे, वो तो अगले दिन मोबाइल डिस्चार्ज नहीं ख़त्म कर पाए। तो देखिए ये सब मतलब याद करने वाला टॉपिक है, कुछ समझने वाला टॉपिक नहीं था, जो समझने वाला था ऊपर हम समझाए हैं, ठीक है। और हम फिर बता दें कि इस लेक्चर से मतलब रोल्ड स्टील सेक्शन वाले चैप्टर में 2 लेक्चर है, 2 टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील और रोल्ड स्टील सेक्शन के प्रकार। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है नहीं, आपका 5 नंबर फिक्स है, एकदम गारंटी है। इन्हीं 2 क्वेश्चन से 5 नंबर आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में 3 क्वेश्चन छाप देना है, 3 प्रॉपर्टीज छाप देना है, और स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन में 7, लेकिन यही एक थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। 7 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मल्टीपल टाइम यदि आप रिवीजन करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में ज्वाइंट के साथ। गुड लक।